कर्म का नियम बड़ा ही अद्भुत है। ये ना तो किसी पर अन्याय करता है, न ही किसी को बिना हिसाब चुकाए छोड़ता है। मनुष्य चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, चाहे संसार के सामने खुद को कितना भी निर्दोष साबित कर ले, लेकिन भीतर के कर्मों से वो कभी नहीं बच सकता। कर्म उसी क्षण से गिनती शुरू कर देता है जब हम कोई कार्य करते हैं। अगर हमने किसी को दुख दिया है, तो वो दुख एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में घूमने लगता है, और समय आने पर वही ऊर्जा हमारे पास लौट आती है। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा, कर्म का फल चाहे अभी मिले या बाद में, लेकिन मिलेगा अवश्य। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशन सक्सेस की एक और नई वीडियो में। आपसे विनती है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि मैंने किसी को धोखा दिया, किसी को पीड़ा दी, किसी से झूठ बोला और मुझे तो कोई सजा नहीं मिली। लेकिन सच्चाई ये है कि कर्म का लेखा जोखा बहुत सूक्ष्म है। जब तक परिस्थितियां पूरी तरह परिपक्व नहीं होती, तब तक वो फल को रोक कर रखता है। ठीक उसी तरह जैसे बीज बोने पर तुरंत फल नहीं आता, पहले धरती में वो पकता है, अंकुरित होता है और फिर समय आने पर फल देता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों से भागने का अवसर नहीं मिलता, चाहे वो जन्मों के पार क्यों न चला जाए, कर्म उसका पीछा करते हैं। यही कारण है कि किसी के जीवन में अचानक खुशियां आती हैं और किसी के जीवन में अचानक दुखों का पहाड़। जब हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, तब तभी जीवन कोई ऐसा मोड़ देता है जो हमें हिला देता है, और उस क्षण हमें समझना चाहिए कि ये हमारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। इसलिए कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि वर्तमान को सजग होकर जियो। हर शब्द, हर विचार, हर कार्य को सोच समझ कर करो, क्योंकि यही कल तुम्हारे सामने खड़े होंगे। कभी-कभी ये भी होता है, लेकिन जब वो नहीं सुधरता, तब कर्म उसे ऐसे गिराता है कि समझना कठिन हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में कहा था, तू धर्म के मार्ग पर चल, शेष कर्म का फल मैं दूंगा। इसका अर्थ ये है कि हमें केवल कर्तव्य निभाना है, फल की चिंता हमें करनी ही नहीं चाहिए। जब फल अच्छा होगा तो हमें उत्साहित करेगा, जब फल बुरा होगा तो हमें सिखाएगा। दोनों ही स्थितियों में कर्म हमें आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य अक्सर पूछता है, कर्म हिसाब कब लेता है? उत्तर सरल है, जब तुम्हें अहंकार होने लगे कि अब सब ठीक है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तब जीवन अचानक दिखा देता है। और कर्म कैसे हिसाब लेता है, वो भी अद्भुत है। कभी वो इंसानों के रूप में आता है, कभी परिस्थितियों के रूप में, कभी बीमारी बनकर, कभी धन की हानि बनकर, कभी रिश्तों के टूटने के रूप में, और कभी अंदर की बेचैनी बनकर। दुनिया चाहे समझे कि तुम्हारा सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर का संताप केवल तुम्हें पता होता है। यही कर्म का असली हिसाब है। इसलिए कृष्ण हमें बार बार यही समझाते हैं कि कर्म को हल्के में मत लो, कर्म को खेल मत समझो। ये नियम से चलता है। जैसे सूर्य रोज उगता है, जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कर्म का फल निश्चित है। अगर तुम्हारे कर्म शुभ हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे कर्म अशुभ हैं, तो समय रहते बदल जाओ, क्योंकि कर्म का पहिया घूमता रहता है। कभी कभी लोग ये सवाल करते हैं कि अगर भगवान है, तो फिर कर्म क्यों हिसाब लेता है? भगवान चाहे तो हमें माफ कर सकते हैं। इसका उत्तर कृष्ण स्पष्ट करते हैं। भगवान दयालु है, पर न्यायप्रिय भी है। अगर भगवान हर गलत कर्म को माफ कर दे, कर्म केवल सजा ही नहीं देता, बल्कि पुरस्कार भी देता है। यदि तुमने किसी की मदद की है, किसी की आत्मा को शांति दी है, किसी का भला किया है, तो वो सब ब्रह्मांड में दर्ज है, और समय आने पर वो अच्छाई भी तुम्हारे पास लौटेगी। हो सकता है वो अचानक किसी मदद के रूप में मिले, हो सकता है वो भगवान के आशीर्वाद के रूप में मिले, या हो सकता है वो तुम्हारे बच्चों के जीवन में सुख के रूप में मिले। मनुष्य को यही समझना चाहिए कि कर्म ही उसका सच्चा साथी है, न धन साथ जाता है, केवल कर्म ही आत्मा के साथ चलता है। यही कारण है कि कृष्ण हमें कहते हैं, तू केवल शुभ कर्म कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। कर्म का हिसाब कभी एक जन्म में पूरा नहीं होता, क्योंकि जीवन केवल इस एक जन्म की यात्रा नहीं है। आत्मा अनेक बार पूरा क्यों हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं दिखता कि आत्मा ने पिछले जन्मों में क्या किया था। आत्मा की स्मृति सीमित होती है, पर कर्म की गिनती असीमित होती है। कृष्ण ने स्पष्ट कहा, अर्जुन, तू अपने इस एक जन्म को ही सब कुछ मत मान। आत्मा ने अनेक जन्म लिए हैं, तूने भी कई शरीर लिए हैं, और तूने भी अनेक जन्मों में अनेक कर्म किए हैं। तू भूल गया है, पर मैं सब जानता हूं। यही वो रहस्य है जो हमें समझना चाहिए।
कभी कोई बच्चा जन्म लेते ही बीमार हो जाता है, कोई निर्धन परिवार में पैदा होता है, कोई जन्म से ही सुखी होता है। ये सब संयोग नहीं है, ये कर्म का अदृश्य लेखा है। हम जन्म लेकर केवल पुराना खाता निपटाने आते हैं। और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य सजग होकर जिए तो वो अपने कर्मों को सुधार सकता है और अगले जन्म को श्रेष्ठ बना सकता है। कर्म के हिसाब का समय अलग अलग होता है। कभी ये तुरंत फलित होता है, जैसे किसी ने किसी को चोट पहुंचाई और तुरंत प्रतिक्रिया मिली। कभी ये विलंब से फलित होता है, जैसे किसी ने किसी का हक छीन लिया और सालों बाद वही हक उससे छिन गया। और कभी ये जन्मों बाद फलित होता है, क्योंकि आत्मा को सीखने में समय लगता है। कर्म कभी भूलता नहीं, ये ब्रह्मांड की सबसे सटीक गिनती है। संसार के हर लेखे जोखे में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन कर्म के लेखे में नहीं। यही कारण है कि जब जब कोई मनुष्य सोचता है कि उसने चालाकी कर ली, उसने दूसरों को धोखा देकर जीत लिया, तभी कर्म चुपचाप उसके लिए हिसाब जमा करता है। लेकिन समय का चक्र घूमकर कर्म का लेखा लेकर आया और वही कौरव महाभारत के युद्ध में विनाश को प्राप्त हुए। यही है कर्म का न्याय। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि कर्म केवल दंड ही नहीं देता, ये सिखाता भी है। जब कोई दुख हमारे जीवन में आता है तो वो केवल हमारी गलती का फल नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर को बदलने का अवसर भी होता है। कृष्ण कहते हैं, दुख वही देखता है जिसने पहले दूसरों को दुख दिया हो, और सुख वही पाता है जिसने पहले दूसरों को सुख दिया हो। पर दुख में ही आत्मा सबसे ज्यादा सीखती है। अब प्रश्न उठता है कि कर्म हिसाब कैसे चुकवाता है। इसका उत्तर गहरा है। कभी ये हिसाब बाहर से मिलता है और कभी भीतर से। बाहर से मिलने वाला हिसाब हमें किसी घटना या स्थिति के रूप में दिखता है, लेकिन भीतर से मिलने वाला हिसाब हमारी आत्मा की बेचैनी है। जब हम गलत कर्म करते हैं तो बाहर भले ही हम खुश दिखें, पर भीतर चैन नहीं मिलता। वही अंदर की बेचैनी सबसे बड़ी सजा है। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने पाप से भागता है तो वो भागकर कहीं दूर नहीं जाता, बल्कि अपने ही भीतर जलता है। और यही जलन उसे बार बार याद दिलाती है कि उसका कर्म अधूरा है। जब तक वो कर्म सुधर नहीं जाता, आत्मा शांति नहीं पाती। यही कारण है कि कुछ लोग धनवान होते हुए भी दुखी रहते हैं और कुछ निर्धन होकर भी प्रसन्न रहते हैं। कर्म का सबसे अद्भुत पहलू ये है कि ये हमेशा संतुलन लाता है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो दुख मत करना। उस व्यक्ति ने केवल अपना कर्म बोया है, उसका फल उसे मिलेगा। तुम्हें केवल इतना करना है कि तुम अपने कर्म को साफ रखो। यदि तुम भी प्रतिशोध में वही करने जाओगे तो तुम भी उसी बंधन में बंध जाओगे। लेकिन यदि तुमने माफ किया, धैर्य रखा और ईश्वर पर भरोसा किया तो तुम्हारा कर्म तुम्हें ऊंचा उठाएगा और सामने वाले का कर्म उसे नीचा गिराएगा। यही कारण है कि कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म का बंधन बड़ा गहरा है। यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो वे तुम्हें ऊपर ले जाएंगे, यदि तुमने बुरे कर्म किए हैं तो वे तुम्हें नीचे गिराएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, हर पल मुझे याद कर और अपना कर्म कर, क्योंकि जब तुम मेरे स्मरण में कर्म करोगे तब वो कर्म तुम्हें बंधन में नहीं डालेगा। तो प्रश्न ये है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? उत्तर सरल है, अपना हर कर्म कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। जब हम सोचते हैं कि हम अपने लिए कर रहे हैं तब अहंकार आता है, लेकिन जब हम मान लेते हैं कि ये सब कृष्ण की सेवा है तो कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाता है। कर्म का हिसाब केवल सीधे सीधे घटनाओं से नहीं होता, बल्कि ये जीवन के अलग अलग पहलुओं में प्रकट होता है। कई बार हम देखते हैं कि इंसान अपने सबसे प्रिय रिश्तों से ही धोखा खाता है, मित्र ही शत्रु बन जाते हैं, अपनों से ही चोट मिलती है। ये केवल संयोग नहीं है, ये हमारे पुराने कर्मों का हिसाब है। हो सकता है पिछले जन्म में हमने किसी अपने को अपमानित किया हो, उसे धोखा दिया हो, उसके प्रेम को ठुकराया हो, और इस जन्म में वही ऊर्जा हमारे पास लौट आई हो। कृष्ण कहते हैं, जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो वही तुम्हारे कर्म का दर्पण बनता है। इसलिए यदि रिश्तों में दुख है तो समझो ये पुराना हिसाब चुक रहा है। धन भी कर्म का अद्भुत माध्यम है। किसी ने अनैतिक तरीकों से धन कमाया तो प्रारंभ में उसे सुख मिलेगा, लेकिन वो धन स्थायी नहीं होगा। किसी न किसी रूप में वो उससे छिन जाएगा, कभी बीमारी के खर्च में, कभी अनावश्यक हानि में, कभी चोरी डकैती में, या कभी परिवार में कलह के रूप में। और जिसने सच्चाई से मेहनत से धन कमाया है उसका धन कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे देर से सही, पर उसका उपयोग उसे और उसके परिवार को सुख देता है।
अक्सर लोग पूछते हैं कि स्वास्थ्य से कर्म का क्या संबंध है, तो उत्तर ये है कि शरीर ही कर्म का सबसे पहला साधन है। यदि किसी ने अपने कर्मों से दूसरों को कष्ट दिया है, तो उसका फल उसके शरीर पर आता है। कोई गंभीर रोग, कोई पीड़ा, कोई कमजोरी, ये सब आत्मा के पिछले कर्मों की गवाही होती है। कृष्ण ने कहा था, शरीर आत्मा का वस्त्र है। यदि वस्त्र मैले हो गए हैं, तो ये संकेत है कि आत्मा ने कहीं गलत कर्मों की धूल ओढ़ ली है। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जब समय साथ देता है तो सब कुछ सहज लगता है, और जब समय विपरीत हो जाता है तो सब कुछ उलझ जाता है। यही कर्म का सबसे सूक्ष्म खेल है। मनुष्य सोचता है कि उसकी मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन जब कर्म का हिसाब आता है तो मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती, और जब पुण्य फलित होता है तो छोटी मेहनत भी बड़ा परिणाम दे देती है। इसलिए कृष्ण ने कहा, समय ही कर्म का सबसे बड़ा दूत है। जब समय बदलता है तो कर्म का फल सामने आ जाता है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या कर्म को बदला जा सकता है? कृष्ण ने इसका उत्तर बहुत सुंदर दिया। उन्होंने कहा, पुराने कर्म तो बदल नहीं सकते, लेकिन नए कर्म से उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। यही कारण है कि भक्ति, सेवा और दान को सबसे ऊंचा माना गया है। यदि किसी ने गलती की है और वो सच्चे मन से कृष्ण की शरण में आता है, सेवा करता है, दूसरों का भला करता है, तो धीरे धीरे उसका पुराना हिसाब हल्का हो जाता है। यही कारण है कि भक्तजन अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां झेलते हुए भी अंत में शांति पा लेते हैं, क्योंकि उनके अच्छे कर्म उनके पुराने बुरे कर्मों का बोझ कम कर देते हैं। जैसे अंधकार में दीपक जलाने से अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही अच्छे कर्मों से पुराने बुरे कर्मों का असर कम हो जाता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, अगर हम कृष्ण के भक्त बन जाएं, तो क्या हमारे बुरे कर्म का हिसाब नहीं होगा? कृष्ण का उत्तर है, होगा, लेकिन आसान होगा। भक्त के जीवन में भी दुख आते हैं, लेकिन वे दुख आत्मा को शुद्ध करने के लिए आते हैं, न कि उसे तोड़ने के लिए। एक सामान्य व्यक्ति दुख में टूट जाता है, लेकिन भक्त दुख में और मजबूत हो जाता है। यही अंतर है। कर्म हमें वहीं चोट करता है जहां हमें सबसे ज्यादा अहंकार होता है। यदि हमें धन पर घमंड है, तो कर्म धन छीनकर सिखाएगा। यदि हमें सौंदर्य पर अभिमान है, तो कर्म वही सौंदर्य छीनकर सिखाएगा। यदि हमें रिश्तों पर भरोसा है, पर उनमें हमने दूसरों को दुख दिया है, तो कर्म वहीं से हिसाब चुकवाएगा। कृष्ण इसलिए कहते हैं, किसी भी चीज पर अहंकार मत करो, क्योंकि कर्म अहंकार को ही निशाना बनाता है। याद रखना, कर्म भगवान का दंड नहीं है, बल्कि भगवान की शिक्षा है। जब जब तुम गिरते हो, तब तब ये अवसर है कि तुम सीख कर उठो। जो व्यक्ति सीख जाता है, उसका कर्म समाप्त हो जाता है, और जो व्यक्ति नहीं सीख जाता है, उसका कर्म और कठोर हो जाता है। इसलिए कृष्ण ने कहा, कर्म से डरने की आवश्यकता नहीं है, उससे सीखो, उससे समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि हर कर्म का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है। भक्ति ही वो मार्ग है जो कर्म के बंधन को हल्का कर देता है। जब मनुष्य हर काम को कृष्ण को समर्पित कर देता है, तब उसका कर्म बंधन नहीं बनता। जब मनुष्य सोचता है कि ये काम मैंने किया, ये फल मेरा है, तब कर्म उसे बांधता है। लेकिन जब वो कहता है कि ये सब कृष्ण की कृपा से हो रहा है और फल भी कृष्ण का है, कर्म आत्मा को मुक्त करता है। यही कारण है कि सच्चे भक्त को कर्म का भय नहीं होता। वो जानता है कि चाहे सुख आए या दुख, सब कृष्ण की इच्छा है और सब उसका उठान करने के लिए है। जब हम कृष्ण का नाम स्मरण करते हैं, तो भीतर एक अद्भुत शांति। उसी प्रकार जब भक्त कर्म का बोझ उठाता है, तब कृष्ण उसके साथ होते हैं और उसका बोझ हल्का कर देते हैं। कभी कभी भक्त सोचता है कि वो भी क्यों दुख झेल रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि उसका दुख वास्तव में उसे ऊंचा उठा रहा है। कृष्ण अपने भक्तों को कभी विनाश नहीं देते, केवल परीक्षा देते हैं, और इन परीक्षाओं के माध्यम से उनका कर्म भी हल्का होता है और उनकी आत्मा भी शुद्ध होती है। यही कारण है कि जब बुरे कर्म का फल भक्त के जीवन में आता है, तब भी वो टूटता नहीं है। जो भी हो रहा है वो न्यायपूर्ण है और तुम्हारे हित में है। यदि तुम्हें सजा मिल रही है, तो वो तुम्हें नया जीवन सिखाने के लिए है। यदि तुम्हें सुख मिल रहा है, तो वो तुम्हारे अच्छे कर्म का परिणाम है। दोनों ही स्थिति में ये तुम्हारे विकास के लिए है। जब तुम किसी को सुख पहुंचाते हो, तो वो भी तुम्हारे पास लौट कर आता है। यही कारण है कि मनुष्य को हर क्षण सावधान रहना चाहिए। एक छोटी सी गलती भी बड़ा असर डाल सकती है, और एक छोटा सा शुभ कर्म भी जीवन को बदल सकता है। कृष्ण बार बार कहते हैं कि कर्म से डरने की जगह कर्म को साधन बनाओ। यदि तुम हर कर्म को ईश्वर की भक्ति में बदल दो, तो फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे खाना खाते समय भी सोचो कि ये कृष्ण को अर्पित है, काम करते समय भी सोचो कि ये कृष्ण की सेवा है, बात करते समय भी सोचो कि ये कृष्ण की महिमा है। जब ये भाव मन में आ जाता है, तब जीवन स्वयं ही मुक्त हो जाता है। कर्म का सबसे बड़ा खेल यही है कि ये आत्मा को उसके ही कर्मों से मिलवाता है,
लेकिन जब आत्मा कृष्ण की शरण में आ जाती है तब वो खेल बदल जाता है। तब कर्म आत्मा को बांधता नहीं बल्कि उसे ऊपर उठाता है। यही कारण है कि भक्त को कभी ये डर नहीं होता कि उसका भविष्य क्या होगा। वो जानता है कि उसका भविष्य कृष्ण के हाथों में है। मनुष्य को यही समझना चाहिए कि कर्म से भागकर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन कर्म को ईश्वर की शरण में रखकर चलने से ये जीवन बोझ नहीं बल्कि एक साधना बन जाता है। जो लोग इस रहस्य को समझ लेते हैं वे जीवन में हर परिस्थिति को मुस्कान से स्वीकार करते हैं। चाहे समय कितना भी कठोर क्यों न हो, उनका विश्वास कभी नहीं टूटता और यही विश्वास उन्हें हर बंधन से मुक्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं जैसे जन्म, मृत्यु और बिछड़ना वास्तव में कर्म के ही परिणाम होते हैं। जब आत्मा किसी नए शरीर में आती है तो ये केवल संयोग नहीं होता बल्कि ये पुराने कर्मों की गिनती को पूरा करने का अवसर होता है। हर आत्मा वही शरीर पाती है, वही परिवार पाती है, वही परिस्थितियां पाती है जो उसके कर्मों के अनुरूप होती है। कोई सुखी घर में जन्म लेता है, कोई निर्धन परिवार में, कोई स्वस्थ शरीर के साथ आता है, कोई जन्म से ही बीमारी लेकर। ये सब कर्म करने थे, कर लिए। जितना हिसाब चुकाना था चुका लिया, तब वो शरीर छोड़ देती है। मृत्यु हमें डरावनी लगती है, लेकिन वास्तव में ये आत्मा के लिए एक नया द्वार है। अगर आत्मा ने शुभ कर्म किए हैं तो मृत्यु के बाद का द्वार प्रकाश करना भी कर्म का हिस्सा है। जब कोई अपना हमसे दूर होता है तो ये केवल भावनात्मक घटना नहीं होती, ये आत्माओं का पुराना बंधन है जो इस जन्म में पूरा होकर समाप्त हो रहा है। हो सकता है पिछले जन्म में किसी आत्मा ने हमसे प्रेम किया हो, हमारी सहायता की हो या हमें दुख दिया हो। इस जन्म में वही आत्मा हमारे करीब आती है और अपना हिसाब पूरा करके चली जाती है। इसलिए कोई रिश्ता लंबा चलता है और कोई रिश्ता छोटा, कोई हमें सुख देता है, कोई दुख देता है, लेकिन हर रिश्ता एक गहरा उद्देश्य लेकर आता है, कर्म का लेखा चुकाने का। जब हम ये समझ लेते हैं कि जीवन की हर बड़ी घटना कर्म से जुड़ी है तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम मृत्यु को अंत नहीं मानते, बिछड़ने को शाप नहीं मानते। हम ये समझते हैं कि ये सब आत्मा की यात्रा है और हर पड़ाव कर्म की गवाही है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए तो डरना मत। यदि कोई अपना चला जाए तो ये मानो कि उसका कर्म का अध्याय पूरा हो गया। यदि मृत्यु सामने आ जाए तो ये मानो कि आत्मा नए सफर पर जा रही है। यदि नए जीवन आरंभ हो तो ये मानो कि पुराने कर्म नए अवसर लेकर आए हैं। इस दृष्टि से देखने पर दुख भी शिक्षा बन जाता है और सुख भी साधना। मनुष्य को सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वो हर चीज को केवल वर्तमान जीवन से जोड़कर देखता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, वो केवल कर्म का लेखा चुकाने के लिए शरीर बदलती है। जब ये ज्ञान आ जाता है तब कभी टूटता नहीं बल्कि प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करता है, क्योंकि वो जानता है कि आत्मा कृष्ण के चरणों में शरण पाएगी। यही कारण है कि भक्त जब बिछड़न देखता है तो टूटता नहीं बल्कि ये मान लेता है कि ये रिश्ता जितना होना था उतना ही रहा। और यही कारण है कि भक्त जब जन्म देखता है तो उसमें केवल उत्सव नहीं देखता बल्कि ये भी देखता है कि ये आत्मा भी अपने कर्म का नया सफर शुरू करने आई है। कर्म का ये रहस्य जितना गहरा है उतना ही सुंदर भी है। जब हम इसे समझ लेते हैं तब जीवन के दुख हमें बोझ लगता है। इसलिए कृष्ण ने कहा, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। जो जान लेता है कि कर्म ही सब कुछ है वही सच्चा ज्ञानी है। कर्म का हिसाब हमेशा बड़े बड़े हादसों या चमत्कारों के रूप में सामने नहीं आता। कई बार ये बहुत साधारण घटनाओं से सामने आता है। किसी के साथ मामूली सी दुर्घटना हो जाती है। ये घटनाएं देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन ये सब कर्म के गहरे हिसाब का हिस्सा होती हैं। कभी तुमने देखा होगा कि कोई बहुत होशियार छात्र परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता, जबकि उसने मेहनत भी की होती है। कोई व्यवसायी बहुत प्रयास करता है लेकिन बार बार उसका नुकसान होता है। कोई संबंध बहुत प्रेम से निभाता है लेकिन फिर भी वो टूट जाता है। इन सब घटनाओं के पीछे केवल संयोग नहीं बल्कि कर्म का अदृश्य न्याय होता है। कर्म का नियम ये है कि वो हर जगह संतुलन बनाता है। यदि तुमने किसी का हक छीना है तो समय आएगा जब तुम्हारा हक भी तुमसे छिन जाएगा। यदि तुमने किसी को अपमानित किया है तो समय आएगा जब तुम्हें भी वही अपमान सहना पड़ेगा। यदि तुमने किसी को अपमानित किया है तो समय आएगा जब तुम्हें भी वही अपमान सहना पड़ेगा। यदि तुमने किसी की मेहनत को व्यर्थ किया है तो समय तुम्हारी मेहनत को भी व्यर्थ कर देगा। यही कारण है कि हर छोटी घटना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर घटना अपने भीतर गहरा संदेश छिपाए होती है। कभी कभी कर्म हमें संकेत भी देता है
जैसे किसी काम में बार बार रुकावट आना, किसी रिश्ते में बार बार तनाव होना, किसी स्वास्थ्य समस्या का बार बार उभरना। ये सब इस बात के संकेत हैं कि हमें कहीं अपने कर्मों की समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन मनुष्य अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देता है और इसे केवल किस्मत या बुरे समय का नाम दे देता है, जबकि सच्चाई ये है कि कर्म हमें बार बार आईना दिखा रहा होता है। कृष्ण कहते हैं कि जब भी जीवन में कुछ बार बार हो रहा हो तो उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि वो कर्म का संदेश है। यदि तुमने संदेश को समझ लिया तो तुम्हारा कर्म हल्का हो जाएगा, लेकिन यदि तुमने उसे अनदेखा किया तो वही कर्म एक दिन बहुत बड़ी परीक्षा के रूप में सामने आ जाएगा। यही कारण है कि सजग रहना ही सच्चा ज्ञान है। मनुष्य को हर छोटी घटना पर ध्यान देना चाहिए। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो ये मत सोचो कि उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। ये देखो कि शायद तुमने भी कभी किसी को ऐसा दर्द दिया हो। जब कोई तुम्हारा हक छीनता है तो ये मत सोचो कि दुनिया अन्यायी है। ये समझो कि शायद तुम्हारे पिछले कर्मों में भी किसी का हक छीना गया हो। यही सोच मनुष्य को विनम्र बनाती है और अहंकार को तोड़ती है। याद रखो, कर्म केवल सजा देने के लिए नहीं आता, ये हमें जागरूक बनाने के लिए आता है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो कर्म का बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन जब हम केवल दूसरों को दोष देते हैं तब कर्म और भारी हो जाता है। कृष्ण ने इसीलिए कहा, जो अपने कर्मों को स्वीकार कर लेता है वही सच्चा साधक है। जब हम हर छोटी घटना को कर्म का दर्पण मानकर देखना शुरू कर देते हैं तब जीवन की कठिनाइयां भी हमें डराती नहीं, क्योंकि तब हमें पता होता है कि हर घटना हमें कुछ सिखाने आई है। कोई हमें धैर्य सिखाने आई है, कोई हमें विनम्रता सिखाने आई है, कोई हमें क्षमा सिखाने आई है, और यही सीख वास्तव में आत्मा की प्रगति है। इसलिए जब जीवन में अगली बार कोई छोटी सी भी कठिनाई आए तो इसे बोझ मत मानो, इसे कर्म का संदेश मानो और सोचो, कृष्ण मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। जब ये दृष्टि बन जाती है तो साधारण घटनाएं भी आध्यात्मिक शिक्षा बन जाती है। कर्म का हिसाब इतना सूक्ष्म है कि मनुष्य अक्सर इसे समझ ही नहीं पाता। वो सोचता है कि उसने कोई गलती की और वो भूल गई, अब उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक कर्म, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उसका प्रभाव सृष्टि के नियमों में अंकित हो जाता है। यही कारण है कि हम जब किसी कारण से पीड़ा झेलते हैं तो उसका बीज कई बार वर्षों पहले बोया गया होता है। समय के अंतराल के कारण मनुष्य को लगता है कि ये अन्याय है, लेकिन वास्तव में ये न्याय ही है। कृष्ण बार बार यही संदेश देते हैं कि कर्म का फल देर से मिले पर मिलता अवश्य है। जैसे किसान खेत में बीज बोकर तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही अच्छे और बुरे कर्म दोनों अपने समय पर ही परिणाम देते हैं। कई बार ये परिणाम उसी जीवन में मिल जाता है और कई बार अगले जन्मों तक चला जाता है। यही कारण है कि जीवन को समझने के लिए धैर्य और श्रद्धा दोनों आवश्यक है। सफलता का असली रहस्य यही है कि अपने मन को नियंत्रित रखना सीखो, क्योंकि मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा होता है। अगर मन ही अशांत रहेगा तो सारी सफलता भी व्यर्थ लगने लगेगी। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद खुश नहीं रहते, क्योंकि उनका मन संतुष्ट नहीं होता। संतोष ही असली संपत्ति है और असली खुशी तब मिलती है जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बना लेते हो। हर इंसान अपनी जिंदगी में परेशानियों से गुजरता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि कुछ लोग मुश्किलों को देखकर टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हें चुनौती समझकर आगे बढ़ जाते हैं। जो इंसान परिस्थितियों से डरकर भाग जाता है वो कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो हर हालात में डटे रहते हैं।